का क्या है? कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। अर्थात कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कोशिका को खोजा था वो खोजा था रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कौन सी सन में? ये सब 1665 में। ठीक है, कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका क्या होती है? शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, यह मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए, रॉबर्ट हुक जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया पुस्तक थी जिसमें इन्होंने सेल के बारे में बताया था। देखिए, सेल यानी कि जो सेल बायोलॉजी है उसको कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, जिसमें साइटो का अर्थ होता है साइटो प्लस लॉजी, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। साइटो का अर्थ होता है कोशिका और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि भैया रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कर दी, साइटोलॉजी बता दिया, इन्होंने अपनी पुस्तक दे दी माइक्रोग्राफिया। अब कैसे करी थी इन्होंने खोज रॉबर्ट हुक जी ने? तो ये क्या है, बड़े मस्त मिजाज के आदमी थे। ये ऐसे ही वैज्ञानिक थे भाई। ये जा रहे थे ऐसे ही जंगल में नॉर्मली, तो इन्हें एक क्या मिला था? इन्हें एक पौधा मिला। पौधे का नाम था क्वेरकस सुबेर। देखिए, ये पौधा था क्वेरकस सुबेर। तो इन्होंने देखा और इन्होंने उसकी एक छोटी सी कॉर्क ली। क्या ली? कॉर्क। एक छोटी सी कॉर्क ली और कॉर्क को घर ले आए और कॉर्क को घर लेकर अपने चश्मे में जो चश्मे में लेंस होता है उसको तोड़ ताड़ के जोड़ जाड़ के जो भी है, इन्होंने अपना क्या कर लिया? इन्होंने बना लिया भैया एक लेंस मतलब सूक्ष्मदर्शी। लेंस वेंस वगैरह जोड़ के एक सूक्ष्मदर्शी बना लिया और उस सूक्ष्मदर्शी से जो क्वेरकस सुबेर नामक का कॉर्क थी, उस कॉर्क में इन्होंने क्या देखी? कोशिका। जो कैसी थी? क्या हो रहा है यार ये? जो कैसी थी? मृत कोशिका थी। ठीक है, एक मिनट रुकिए भैया, माइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं कर लेता हूँ। और ये मृत कोशिका थी। अब मृत कोशिका इन्होंने देख ली। अब क्या करा? जो अपने रॉबर्ट हुक जी थे, उसने क्वेरकस सुबेर में कॉर्क देख ली। कॉर्क में कोशिका देखी थी जो कि कौन सी थी? मृत। और इसने इस मृत कोशिका को नाम दिया था, मैं लिख देता हूं, मृत कोशिका, जिसका नाम था सेलुला।
इन्होंने सेलुला नाम दिया था, और इस सेलुला का अर्थ होता है एक छोटा कोष्ठक, ठीक है। और इस छोटे कोष्ठक को इन्होंने कहा था ए स्मॉल कंपार्टमेंट, ए स्मॉल कंपार्टमेंट। तो क्वेर्केसुबेर नामक पौधे में इन्होंने कॉर्क में इन्होंने कोशिका देखी जो कि मृत थी, और मृत कोशिका को इन्होंने नाम दिया सेलुला, ठीक है। और सेलुला को कहा छोटा कोष्ठक, और इन्होंने इंग्लिश में इसको कहा एक स्मॉल कंपार्टमेंट। चलो ठीक है। इसके बाद रॉबर्ट हुक जी की कहानी होती है खत्म। अब बात करते हैं, अब इससे अगले वैज्ञानिक आते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं दो वैज्ञानिक जिनका नाम था स्वानसन और स्लीडन। स्वानसन और स्लीडन दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या करा, कोशिका सिद्धांत दिए, कोशिका सिद्धांत दिए, और कोशिका सिद्धांत में इन्होंने कहा था कोशिका सिद्धांत, और कोशिका सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि भैया एक जो कोशिका होती है, वो जो कोशिका बनती है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। मतलब कोशिका का कोई भी छोटा सा टुकड़ा वो बनती है जो अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। मतलब जैसे कोई भी नई कोशिका बनेगी, मान लो आपको एक कोशिका बनानी है, तो उस कोशिका को बनाने के लिए एक छोटी सी कोशिका का होना जरूरी है, पिछली कोशिका का, यानी कि पिछली जो भी कोई कोशिका रही होगी उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा हमको उसका जरूरी है कोशिका, यानी कि कोशिका का निर्माण करने के लिए हमें एक छोटा टुकड़ा कोशिका का चाहिए। यानी कि कोशिकाओं का निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो इन्होंने ये बात कही थी स्वान और स्लीडन ने, दोनों ने, और कहा था कि कोशिका जो है उसमें केंद्रक होता है, केंद्रक, जिससे कोशिका जीवित होती है, और यही कोशिका का संचालन करता है। जो केंद्रक होता है यही कोशिका का संचालन करता है। अब कह दिया कि कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण पुरानी या पूर्ववर्ती कोशिका, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। और कहा कि कोशिका में एक केंद्रक होता है, जो क्या करता है कोशिका का संचालन, करता है ये केंद्रक, ठीक है। उसके बाद में कई कोशिकाओं में एक केंद्रक होते हैं, लेकिन कई एक दो कोशिका ऐसी होती हैं जिनमें बहुकेंद्रक होते हैं। तो कोशिका बहुकेंद्रक भी हो सकती है, बहुकेंद्रकी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आती है कि लाइट चली गई, अभी रुकिए, मैं आपको लाइट आने का वेट करते हैं। तो दोस्तों काफी मिनटों के बाद लाइट नहीं आई है, तो एक थोड़ा सा टॉपिक हो रहा है, मैं इसको समझा देता हूँ आपको।
देखिए, कोशिका में एक केंद्रक होता है, कोशिका जो कोशिका का संचालन करता है। उसके बाद में कोशिकाएं बहुकेंद्र की हो सकती है, जिसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। वैसे तो केंद्रक एक ही होता है जो कोशिका का संचालन करता है, लेकिन कई कई कोशिकाएं होती है जिनमें बहुकेंद्रिक। जिसमें केंद्रक, जिस कोशिका में केंद्रक नहीं होता उसे मृत कोशिका कहा जाता है, लेकिन कई बार जिस कोशिका में केंद्रक होता है उसे जीवित कोशिका कहते हैं। मतलब मनुष्य में जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं होता, ठीक है। और पादप जो होती है उसके स्क्लेरेन्काइमा में केंद्रक नहीं होता, अर्थात ये दोनों कोशिकाएं मृत होती हैं, एक जंतु में एक पादप में। मात्र कोशिकाएं विभाजन करके संतति कोशिकाएं बनाती हैं, ये इसे जनन कहते हैं। एक छोटी सी बात और रह गई, मैं आपको बता देता हूं। कोशिका सिद्धांत के प्रवर्तक रुडोल्फ विर्चो को कहा जाता है। रुडोल्फ विर्चो को कोशिका का प्रवर्तक कहा जाता है। ओके, ठीक है। तो ये है जो मैं समझ गया, ठीक है। आप लोग भी समझ गए होंगे, मजाक की बात है, मैं समझ गया, मतलब आप समझ गए होंगे। कोशिका सिद्धांत के प्रवर्तक रुडोल्फ विर्चो को कहा जाता है। कुछ इन्होंने इस सिद्धांत में से थोड़ी बहुत बातें काट छाट कर, बड़ा चढ़ाकर जो है उन्होंने अपने, लेकिन जो कोशिका सिद्धांत दिया था, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बताओगे कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो और स्वानसन और स्लीडन ने दिया था। किसने? स्वानसन और स्लाइडन। और कोशिका सिद्धांत जो दिया था स्वानसन और स्लाइडन ने, और कोशिका सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? रुडोल्फ विर्चो। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि एक कोशिका जो है उसी को, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि एक कोशिका का जो निर्माण है वो पुरानी कोशिकाओं से होता है, लेकिन ये बात इन्होंने नहीं कही थी, तो इसलिए इसको प्रवर्तक कहा जाता है और इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिए थे। आज की क्लास हमारी यहीं और होती है, ये मेरी फर्स्ट क्लास थी। देखिए कुछ थोड़ी बहुत कमी भी रह गई होगी, लेकिन आगे आने वाली क्लासों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा। कल हम आप बात करेंगे कोशिका अपवाद की अगली वीडियो में, और कोशिकाएं दो जितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।